बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स पर डिटेल बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करने जा रहे हैं वो है जी डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स से मुराद है जी कि आम जो घरेलू हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या हमारी जो घरेलू गंदगी है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानियों का हिस्सा बनती है और उसकी वजह से भी पानी जो है वो ख़राब हो रहे हैं। सबसे जो मेजर बात यहाँ पर की गई है वो की गई है जी डिटर्जेंट्स के हवाले से कि डिटर्जेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज से अगर हम कुछ अर्सा पहले जाएं तो हमारे सर्फ की जगह पर जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हो रही थी वो साबुन थे, यानी कपड़े धोने के लिए भी हम साबुन का इस्तेमाल जो है वो करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो सर्फ है जी इनकी तादाद या इनके इस्तेमाल के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अब पहली बात ये है कि हम सर्फ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और कपड़े धोने के लिए साबुन का क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो हमारे पास सोप है यानी जो साबुन है अब वो इतने इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहे क्योंकि हमारा जो वाटर है वो हार्ड वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। यानी हमारा पानी जो है वो अब सॉफ्ट की बजाय हार्ड वाटर यानी ज़मीनी पानी जो है या ग्राउंड वाटर जो है ये अब जो है वो साफ पानी नहीं रहा, यानी वो हार्ड वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। इस वजह से जो साबुन है वो इस पानी में अच्छी जो है वो सफाई नहीं कर पाते या कपड़ों से वो दाग जो है वो नहीं उतार पाते। इस वजह से जो डिटर्जेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के अंदर इवन के स्टिक वाटर के अंदर भी अच्छी जो है वो सफाई देते हैं। इस वजह से इनमें दिन ब दिन जो है वो सर्फ का इस्तेमाल यानी डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब डिटर्जेंट्स के दो पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको एक छोटी सी डायग्राम के जरिए शो करूँ, अगर मैं ये कहूँ जी कि ये डिटर्जेंट्स का एक पार्ट है, अब इसके मैंने यहाँ पर दो हिस्से जो हैं वो दिखाएं। एक को मैंने रेड के साथ शो किया है और दूसरे को जो है वो येलो कलर के साथ जो है वो शो किया। अब इसके ये वाले जो दो पार्ट हैं इनमें से एक पार्ट होता है जी पोलर, ये वाला अगर मैं कहूँ जो येलो कलर के अंदर है ये वाला पोलर पार्ट है और ये ऊपर वाला जिसको रेड सर्कल के अंदर शो किया गया है ये वाला इसका नॉन पोलर पार्ट है। अब जो पोलर पार्ट होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट है ये कपड़ों पर लगे जो भी स्टेन्स हैं उनके साथ ये बाइंडिंग करता है और कपड़ों की इस सफाई के अंदर जो है वो हेल्प आउट करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये वाला जो नॉन पोलर पार्ट है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, यानी बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पर शामिल हो जाता है जी, जब हम कपड़ों से पानी निकालते हैं तो वो पानी का हिस्सा बन जाता है और वही पानी फिर दरियाओं झीलों के अंदर जो है वो चला जाता है। अब जब ये वाला नॉन पोलर पार्ट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी ये डिकम्पोज नहीं होता, बैक्टीरिया उसको तोड़ नहीं सकते, तो फिर ये क्या करता है जी, ये एलजी की प्रोडक्शन करता है, यानी पानी के ऊपर जो है वो एलजी की प्रोडक्शन करता है, एलजी जो है वो प्रोड्यूस करता है। एलजी आपने पानी के अंदर जो है वो सब्ज रंग की जो है वो एक घास सी देखी होगी जी, उसको जो है वो एलजी कहा जाता है। अब एलजी एक तो पानी के अंदर जो है वो सनलाइट नहीं जाने देती और दूसरा जब ये मरती है तो इसके डिकम्पोजिशन में जो है वो पानी की ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है। अब वो पानी की ऑक्सीजन वही है जो कि पानी में मौजूद पौधे या जानवर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि अब जो समुद्रों के अंदर या पानियों के अंदर जो पौधे और जानवर मौजूद हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको घुटन होगी या एटलीस्ट वो डेथ तक जो है वो जा सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो है वो हमारे इस टॉपिक में जो है वो लिखी गई हैं। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। यूज ऑफ डिटर्जेंट्स इंक्रीज डे बाय डे, यानी डिटर्जेंट्स का जो इस्तेमाल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है फॉर क्लीनिंग पर्पस, सफाई के मकासद के लिए। कहाँ पर ये, इन हाउस एंड इंडस्ट्रीज, घरों के अंदर भी और इंडस्ट्रीज के अंदर भी। इट इज बिकॉज डिटर्जेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन,
क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट्स हैं इनकी सफाई का अमल जो है वो ज़्यादा ताकतवर है देन दैट ऑफ द सोप इवन इन अ हार्ड वाटर, यानी साबुन के मुकाबले में हार्ड वाटर में भी जो सोप हैं डिटर्जेंट्स है वो अच्छी सफाई देते हैं। दे कैन वर्क इवन एन स्टिक सोल्यूशन, इवन के जो डिटर्जेंट्स हैं वो स्टिक सोल्यूशन में भी काम करते हैं। बट दे हैव द मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप, लेकिन इनके जो डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसानात हैं, वो सोप से ज्यादा हैं। एज सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आगे जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन भी लिखी गई है जी। कैन नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यानी जिनको बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते। व्हेन हाउस होल्ड वाटर कंटेन दीज डिटर्जेंट्स, जब हमारे घरों का ये पानी जिसके अंदर डिटर्जेंट जो है वो शामिल होते हैं, डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम, जब वो फेंका जाता है स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स के अंदर या लेक्स के अंदर, आर रिवर, इट कॉज द वाटर पोल्यूशन। तो ये क्या करता है? ये वाटर पोल्यूशन पैदा करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है अगले पैराग्राफ में उसके ऊपर बात की गई है जी। डिटर्जेंट्स के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? लाइक द डिटर्जेंट्स रिमेन इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो डिटर्जेंट्स है वो लंबे अरसे के लिए पानी में मौजूद रहते हैं। एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर द एक्वेटिक लाइफ, और वो आबी जिंदगी के लिए उस पानी को अनफिट जो है वो बना देते हैं। दीज फास्फेट साल्ट प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट, फास्फेट साल्ट जो कि डिटर्जेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी, वो एल्जी की ग्रोथ को तेज कर देते हैं इन अ वाटर बॉडीज, पानी में, विच फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, जो कि पानी की सतह के ऊपर तैरती है। दीज प्लांट अल्टीमेटली डाई एंड डिके, ये प्लांट जो है वो मर जाते हैं और डिके यानी इनकी तोड़ फोड़ का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। डिकेइंग प्लांट बीइंग बायोडिग्रेडेबल, अब जो प्लांट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर सकते हैं। कंज्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, वो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होती है। दस डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस जो है वो टूटती है, रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, और वो एक्वेटिक लाइफ की मौत की वजह बनती है। डोमेस्टिक सीवेज कंटेन, इसके अलावा जो डोमेस्टिक सीवेज है इसके अंदर वैरायटी ऑफ डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो है वो मौजूद होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? इनमें फूड है, वेजिटेबल वेस्ट हैं, गार्बेज है, केन्स हैं, बोटल्स हैं, इसके अलावा केमिकल सोप है, वॉशिंग पाउडर है, ये सारे के सारे जो हैं ये भी हमारे डोमेस्टिक जो है वो इन्फ्लुएंट्स जो है वो ये सारे के सारे हमारे घरों से जो है वो निकलते हैं। इट आल्सो कंटेन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, ऑल दी सब्सटेंस एड टू द वाटर पोल्यूशन, ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं ये पानी की आलूदगी का बायस बनती है। नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि दिन ब दिन हमारी जो फूड की ज़रूरियात हैं वो बढ़ती जा रही हैं, यानी जिस तरह से आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे जो खुराक है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब जितनी ज़्यादा खुराक चाहिए इसके लिए जो फर्टिलाइज़र है इनका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, यानी खादें जो हैं या स्प्रे वगैरह है इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब ये सारी की सारी चीज़ें क्यों ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई की जा रही हैं? ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो फूड है वो हमें मिल सके। अब जो हम स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट को मारने के लिए या हर्ब्स को या फंजी वायरस वगैरह को मारने के लिए जो है वो हम इनका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जहां पर ये हमें इन पर काबू पाने में मदद देते हैं वही इनके नुकसान जो है वो ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसका डिसएडवांटेजेस वही है जो अभी हम जो है वो डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में भी जिसका हमने जिक्र किया कि इनके अंदर भी फास्फेट और नाइट्रेट्स ग्रुप मौजूद होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये भी पानी के अंदर एलजी प्रोड्यूस करते हैं और उस एलजी जब डिकम्पोज होती है तो वो पानी के ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जो आबी पौधे या जानवर हैं उनकी मौत की वजह जो है वो बनते हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं या हम जितनी भी खादें इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करती हैं जी, वो ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर जो शामिल होने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जी लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस यानी ज़मीन के अंदर पानी का रिस जाना या ज़मीन का पानी को जज़ब करना, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर है लाजमी बात है उनको पानी जो है वो हमें देना पड़ना है।
वीकली जो है वो एक दफ़ा भी पानी मिलता है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जिनको डेली भी पानी दिया जाता है। अब वो जब पानी ज़मीन जज़ब करती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्क ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ज़मीनी पानी है उसको भी ये ख़राब करता है। अब इसको भी जो है वो हम सारे को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। वाटर पोल्यूशन ड्यू टू द एग्रीकल्चर वेस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यानी जो वाटर पोल्यूशन है एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से है, ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है या पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से हो रहे हैं। फर्टिलाइजर आर यूज टू मेक द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ताकि नाइट्रोजन या फास्फोरस की कमी को पूरा किया जा सके, इसी तरह से दूसरे जो कंटेंट है उनकी कमी को पूरा किया जा सके। ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप इन द रिसेंट ईयर। क्योंकि जो रिसेंट ईयर है जी, इनमें फसलें जो है या रिसेंटली जो है वो फसलों को या ज़मीन को खाली छोड़ने के बजाय जैसी एक फसल उठाई जाती है उसकी जगह पर नई फसल जो है वो बो दी जाती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड पेस्टिसाइड आर यूज। पेस्टिसाइड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? टू डायरेक्टली किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पेस्ट। यानी पेस्ट को, हशरात को मारने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पेस्ट हैं कौन से? पेस्ट में भी बीड्स, हर्ब, इंसेक्ट, फंजाई और वायरस, ये सारे के सारे जो हैं वो पेस्ट हो सकते हैं। दे आर डैमेज द क्रॉप। ये तमाम के तमाम जो है वो जहां पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं जी? ट्रांसमिट डिसीजेज बोथ टू ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल्स। ये बीमारियां जो है वो इंसानों को या जानवरों तक आगे जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं जी एग्रीकल्चर के। इनमें पहला है जी इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप काज दीज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर कॉमनली कॉल्ड द लीचिंग प्रोसेस। यानी वो क्या करते हैं जी? जमीन के अंदर रिस कर ज़ेरे जमीन पानी के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं और इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस का नाम जो है वो दिया जाता है। The high nitrate content in the groundwater mainly cause of the irrigation runoff from the agriculture field। दूसरा है जी इसका disadvantages, runoff from the agriculture land where fertilizer and pesticides have been used। यानी उस वहां से पानी का गुजर जाना या पानी का वहां से किस में शामिल हो जाना? पॉन्ड्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर या रिवर के अंदर शामिल हो जाना जिस जमीन पर खादें या जो है वो स्प्रे वगैरह इस्तेमाल की गई थी। दीज वाटर कंटेन नाइट्रेट्स। इस पानी में नाइट्रेट एंड फास्फेट साल्ट जो है वो मौजूद होते हैं। दीज सब्सटेंस रिजल्ट इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्गी। ये जो है साल्ट, नाइट्रोजन के साल्ट यानी नाइट्रेट्स या फास्फेट जो है ये एल्गी की ग्रोथ को तेज कर देते हैं। फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये जो एल्गी है ये पानी की सतह के ऊपर तैरती है। दे प्रिवेंट द सनलाइट एंड एयर ऑक्सीजन टू रीच अप टू द एक्वेटिक लाइफ। यानी ये जो अब एल्गी है ये सूरज की रोशनी को और ऑक्सीजन को उन जो आबी पौधे हैं या जानवर हैं उन तक पहुंचने से रोकती है। When algae die, जब एल्गी मरती है, बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन। बैक्टीरिया ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ऑफ द वाटर, पानी से, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द एल्गी, ताकि उस एल्गी को जो है वो तोड़ा जा सके, डिकम्पोज किया जा सके। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन डिप्लेट इन द वाटर, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है जी वो डिप्लेट होती है, ये टूटती है। एक्वेटिक एनिमल्स फेंस फोनिफिकेशन, जो आबी जानवर हैं जी इनका दम घुटता है एंड अल्टीमेटली डाई, और आखिरकार मर जाते हैं ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल बात की एग्रीकल्चर एफिलिएंट्स और डोमेस्टिक एफिलिएंट्स के ऊपर। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं इंडस्ट्रियल एफिलिएंट्स के ऊपर। सो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।